नमस्कार दोस्तों, मैं हूं मोहित सोनी और आप देख रहे हैं मारुति सुजुकी की विटारा, जो फाइनली मैं चला रहा हूं दिल्ली में। और क्या है इस गाड़ी में खास, और बहुत ज़्यादा हाइप हुआ पड़ा इस गाड़ी का। लास्ट ईयर जनवरी में रिवील हुई थी, लॉन्च भी इसका जनवरी 2026 के लिए डेस्टिन्ड है। तो हमारे पास फ़िलहाल प्राइसिंग नहीं है, बट हमने गाड़ी को चला लिया है, अंदर बाहर से देख लिया। ये इंडिया स्पेक वर्जन जो हम है चला रहे हैं, बट ये लार्जली वैसा ही स्पेक है जो फॉरेन कंट्रीज़ में बिक रहा है, एक्सपोर्ट हो रहा है डायरेक्टली। एंड मारुति ने यहाँ पे बहुत ही ज़बरदस्त इंटीरियर एक्सटीरियर दिया है और बहुत सारी चीज़ें दी हैं जो इससे बहुत ही ज़्यादा इररेसिस्टिबल बना देती हैं। आइए देखते हैं क्या मिलता है। जो फ्रंट एंड डिज़ाइन है इसका, वो एक्चुअली बहुत ही मस्कुलर दिया गया है। पैनल्स काफ़ी सारे मोल्डेड हैं और यहाँ पे आपको कैमरा दिया गया है, 360 डिग्री कैमरा का। LED लाइट एंड DRL आपको मिल रहा है और ये ज़बरदस्त बॉनेट आपको यहाँ पे इस कार के साथ में मिल रहा है, जो काफ़ी मस्कुलर लग रहा है। लोअर सेक्शन को भी काफ़ी अच्छे से मस्कुलर बनाया गया है। एंड साइड प्रोफाइल आप देखेंगे तो अगेन बहुत ही ज़्यादा मस्कुलर लग रही है गाड़ी। प्रॉपर इलेक्ट्रिक यूरोपियन क्रॉसओवर लग रही है। बहुत ही अच्छे एलॉय व्हील्स के साथ में आपको ये गाड़ी यहाँ पे मिल रही है। डोर हैंडल जो है इसका यहाँ पे ऊपर रखा गया है और 3/4 से भी ये गाड़ी बहुत ही ज़्यादा सोफिस्टिकेटेड और एकदम यूरोपियन स्पेक गाड़ी लगती है। ऑलमोस्ट सो मच सो दैट ये पहली मारुति है जो लोग मुड़ मुड़ के देख रहे थे आगे से कि एक्चुअली में मारुति है कि भी नहीं। तो ये इस गाड़ी का यूनिकनेस जो आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा डिज़ाइन के साथ। पीछे का डिज़ाइन भी काफ़ी मस्कुलर है, काफ़ी लाइंस हैं और एक हैचबैक जैसा लुक आपको गेट मिल रहा है। ये इसका बूट स्पेस है, लगभग 400 लीटर के आसपास आपको यहाँ पे हुक और लाइट तो मिल रही है। यहाँ पे आपको इन्फिनिटी का साउंड सिस्टम का जो सबवूफर है वो आपको मिल रहा है, जो बहुत ज़बरदस्त है इस गाड़ी में। एंड इलेक्ट्रॉनिक टेलगेट तो नहीं है, बट ओवरऑल ये डिज़ाइन है। ये इसका बूट है, बूट देख लिया, इंटीरियर से शुरुआत हो ही गई है। तो आइए पीछे की सीट का एक्सपीरियंस लेते हैं। लेग रूम ठीक है, नी रूम ज़बरदस्त है, अंडर थाई सपोर्ट भी ओके है, हेडरूम थोड़ा टाइट है। एंड यहाँ पे आपके पास जो है AC और चार्जिंग पॉइंट्स मिल रहे हैं। यहाँ पे सामान रखने की जगह मिल रही है। तीनों हेडरेस्ट एडजस्टेबल हैं, तीनों सीट पॉइंट बेल्ट्स हैं। एंड ये रहा इसका सनरूफ, जो आई थिंक डिसेंट साइज़ है। ग्लास एरिया काफ़ी अच्छा है। तो ओवरऑल सब कुछ मिला के आपको यहाँ पे अच्छा खासा लाइट मिल रही है। यहाँ पे सामान रखने की जगह एक बॉटल, यहाँ पे भी सामान रख सकते हो। ये फाइबर सॉर्ट ऑफ फाइबर नेट फिनिश का यहाँ पे आपको जो है क्लॉथ वाली फिनिश मिल रही है, क्लॉथ मटेरियल मिल रहा है। कीलेस एंट्री, पुश बटन स्टार्ट, 360 डिग्री कैमरा। एंड यहाँ पे एक नया ही सेंटर कंसोल मिल रहा है। देखो बॉटल और स्पेस फ्रंट डोर्स में थोड़ी सी ज़्यादा है। ये स्क्रीन आपको BMW की याद दिलाएगी एंड आई थिंक इट्स फैंटास्टिक। कलर्स, ग्राफिक्स, फॉन्ट्स, लेआउट ज़बरदस्त है, बहुत ही आसान है समझना। सेटिंग्स में जाओगे तो सब कुछ वेल डिफाइंड है, यहाँ पे आप आराम से समझ सकते हो एंड समझा भी सकते हो। एंड स्क्रीन की बात करें तो मीटर डिस्प्ले में जाके आप देखेंगे कि यहाँ पे 3 ऑप्शन आपको मिलते हैं अभी, स्टैंडर्ड, वाइड एंड क्लासिक। ये तीनों ऑप्शन आप सिलेक्ट कर सकते हो, विच इज़ ग्रेट, समथिंग न्यू फॉर अ मारुति। एंड या यहाँ पे जो है आपको जो ये स्क्रीन भी है, 3 स्क्रीन मिलेंगी, 2 स्क्रीन मिलेंगी, 2.1 भी मिलेगा और सब लेआउट चेंज हो जाएगा। अब देखो ये कैसे लग रही है। सो दैट्स हाउ इट इज़। AC के कंट्रोल्स यहाँ पे भी हैं, फिजिकल भी हैं, वायरलेस चार्जर, 2 बड़े कप होल्डर, और ये जो है ना यहाँ पे ये सब कुछ कंट्रोल करता है। तो ये बटन नहीं है, ये एक्चुअली रिंग है जो सब कुछ कंट्रोल करती है। और ऑफकोर्स आप P बटन दबा के सब सीधा कर सकते हैं। इलेक्ट्रॉनिक पार्किंग ब्रेक, ऑटो होल्ड, सामान रखने की जगह यहाँ पे भी है, यहाँ पे लाइट भी है, फिलहाल चालू नहीं है। एंड ऑफकोर्स सनरूफ तो मैंने आपको दिखाई, साउंड सिस्टम भी मैंने आपको दिखाया। इधर बहुत ज़बरदस्त साउंड सिस्टम मिल रहा है। और ये जो बटन्स हैं यहाँ पे ट्रिप और आपको सब कुछ ईजी कर देंगे यूज़ करना। ये एडेप्टिव क्रूज़ कंट्रोल और ADAS फीचर्स हैं। ADAS फीचर्स मैं आपको दिखाऊं, बहुत सही तरीके से इसे बनाया गया है। कोई भी चीज़ पे आप सिलेक्ट करोगे ना, आपको दिखाएगा, देखो भाई ये काम फीचर ऐसे करता है, और फिर आपको ऑन ऑफ करना है कि नहीं। और ये आपको बार बार ऑन ऑफ करना पड़ेगा इस गाड़ी के साथ में, हर बार ही गाड़ी स्टार्ट स्टॉप किया था। अभी लेन डिपार्चर प्रिवेंशन,
देखो ये बोलता है ऐसे होता है और आपको स्विच ऑफ करना है, तो हाँ हम स्विच ऑफ कर देंगे जस्ट फॉर द सेक ऑफ इट। बैक ऐसे जाइए एंड बाकी सारी चीज़ें भी आपको ऐसे ही मिल रही है। अडेप्टिव हाई बीम मिल रहा है, अडेप्टिव क्रूज कंट्रोल मिल रहा है और रेयर क्रॉस ट्रैफिक भी मिल रहा है। देखो ये आपको बताएगा ऐसे एंड फिर आप स्विच ऑफ कर सकते हो, तो ये भी एक बहुत अच्छी चीज़ है। एडास काफ़ी इंडियन स्टैंडर्ड्स के लिए ट्यून्ड है। मुझे गुड़गांव में चलाते टाइम कोई ख़ास तकलीफ़ नहीं आई और काफ़ी सिनेरियोज ऐसे हुए जहाँ पे मेरे को वार्निंग मिली लेकिन ब्रेक नहीं मारा, बिकॉज लेट पे सेटिंग मैंने की हुई है, विच इज़ ग्रेट। बट आई गेस एडास फीचर्स एक बार ऑफ़ करने पे ऑफ़ रहने चाहिए थे, वो सेटिंग मारुति को कर लेनी चाहिए थी इस गाड़ी के साथ में। एंड ओवरऑल ज़बरदस्त नया स्टीयरिंग व्हील, स्क्वायर लेआउट बहुत ज़बरदस्त मिल रहा है। ये गाड़ी लिटरली एक्सपोर्ट गाड़ी है जो इंडिया के लिए मिल रही है और इसीलिए इस गाड़ी का जो लुक फील है काफ़ी बढ़िया है। टेक्सचर प्लास्टिक गुड क्वालिटी का है और डेफिनेटली बाकी सब मारुति से तो डिफरेंट ही है। एंड इसी वजह से जो है इस गाड़ी का लुक एक्सपीरियंस बहुत ही डिफरेंट, बहुत ही यूनिक मारुति होने वाला है। ये रोज़ की मारुति का हिसाब नहीं है आपका। और इसके बावजूद भी एक बजट में प्राइस जो है अनाउंसमेंट होने वाली है, जिससे कि ये गाड़ी बहुत ज़्यादा अफोर्डेबल हो जाएगी। इंटीरियर देख के हमें वो बात ज़रूर समझ में आती है और चलाने के बाद और इसकी बैटरी पैक और सब कुछ देखने के बाद एक और चीज़ समझ में आती है। आइए जानते हैं वो कैसे होता है। फाइनली बाहर आ चुका हूँ चलाने के लिए मारुति सुजुकी की विटारा, और कैसी है चलने में। कुछ नंबर्स और कुछ फैक्ट्स के साथ में शुरुआत करते हैं। 61 किलोवाट की बैटरी बैक मिल रही है और जैसे मैंने आपको बता पा रहा हूँ 100% पे हमें 489 किलोमीटर्स की रेंज मिल रही है। सो दैट इज योर रियल लाइफ रेंज। मारुति ऑफ कोर्स ARI ऑलवेज क्लेम्स अ हायर नंबर, तो वो 543 है। बट मैं आपको ये बात इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि जो 100% चार्ज पे जो रेंज आपको मिलता है, वो रेंज और लॉट ऑफ कस्टमर्स जो है रियल लाइफ में ले पा रहे हैं, उसका फायदा उठा पा रहे हैं। 480 490 किलोमीटर्स की रेंज आपको मिल सकती है 450 के आसपास। आप इसे चार्जिंग पे डाल दोगे एंड दैट आई थिंक इज फैंटास्टिक, बिकॉज ये चीज डेफिनेटली क्रेटा इलेक्ट्रिक से तो बहुत ज्यादा बेटर है। एंड सेकेंडली आपको जो यहाँ पे इतनी जबरदस्त रेंज मिल रही है, दैट पुट्स इट टू वेरी क्लोज टू अ लॉट ऑफ अदर बिगर राइवल्स लाइक महिंद्रा एज वेल। सो उन्हें भी कुछ लोग इधर उधर चला के वो करके 500 किलोमीटर का रेंज क्लेम कर रहे हैं। तो अगर आपको 450 मिल रहा है और इसकी प्राइसिंग डेफिनेटली मारुति कह रहा है कि बहुत जबरदस्त वाली होने वाली है, डिसअपॉइंट नहीं करेगी, एंड तो इस वजह से मेरे हिसाब से ये ऑलरेडी एक बहुत ही जबरदस्त पैकेज बन जाता है। यस इट्स अ मारुति, यस इट्स एन इलेक्ट्रिक, यस देयर इज एक बात वो बन जाती है कि मारुति है, इलेक्ट्रिक है, सेगमेंट में आ रही है, तो वो ऑलरेडी धमाल मचाएगी। बट देन अगेन फैक्ट्स एंड फिगर्स आर बैकिंग इट, सो दैट फैंटास्टिक रेंज सब, और ये बहुत ही जबरदस्त प्राइस पे आने का जो प्रॉमिस है, विच आई थिंक इज जस्ट अ मंथ अवे फ्रॉम रिवील, प्राइस रिवील होने में। मेरे हिसाब से ये चीज एक बहुत ही अच्छा वैल्यू पैकेज बन जाती है ऑलरेडी व्हेन इट कम्स टू रेंज टू प्राइस रेशियो, एंड विच इज गोइंग टू बी ग्रेट। दूसरी चीज जो है, मारुति ने ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर इसके साथ में बहुत जबरदस्त किया है। जो इनके पास ऑलमोस्ट 3-3.5 सर्विस सेंटर्स और डीलरशिप्स जो भी हैं हाईवे पे, उन्होंने इसके साथ में ये करने की कोशिश की है कि हर जगह पे एक चार्जिंग स्टेशन डालने की कोशिश की है, और इसी वजह से इनके पास ऑलरेडी 2000 चार्जिंग पॉइंट्स हैं। एंड एक इंडिया ड्राइव की रिपोर्ट जो इंडिया में लोगों ने चारों कोनों में चलाया, वहां पे उन्होंने देखा कि आपको 400 किलोमीटर की रेंज फ्रॉम वन सिटी टू दी अदर मिल रही है अगर आप 80 to 100 के बीच में चलाओगे, विच इज फैंटास्टिक। हाईवे की रेंज 400 के आसपास आपको मिलेगी और सिटी के अंदर रेंज आपको 450 प्लस, ऑलमोस्ट 500 भी आप पहुंचा सकते हो। 460 470 पे आपको चार्ज पे डालना पड़ेगा, विच इज ऑलमोस्ट 500, एंड दैट आई थिंक वो भी बहुत जबरदस्त है। तो ये रही रेंज की बात। इंफ्रास्ट्रक्चर मारुति ने इतना लेट आए हैं, उन्होंने उसी चीज पे फोकस किया था, इसके लिए उन्हें टाइम लग गया, और इसी वजह से जो है आज इनके पास ऑलरेडी बिफोर लॉन्च इतना जबरदस्त इंफ्रास्ट्रक्चर है ईवी चार्जिंग का खुद का। ऑफ कोर्स पब्लिक चार्जिंग तो है ही काफी सारी, और आपको घर पे सेटअप करने के लिए भी अगर आपके पास वो ऑप्शन है कि आप घर पे सेटअप कर सकते हो, देन योर इलेक्ट्रिक कार एक्सपीरियंस जो है बहुत जबरदस्त हो जाएगा। आप घर पे चार्ज कर पाओगे तो आप सबसे ज्यादा बेनिफिट ईवीज का ले पाते हो, एंड इसी वजह से जो है आपको एक ट्रू मारुति एक्सपीरियंस ई विटारा के साथ में मिलेगा। लो कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, लो कॉस्ट ऑफ मेंटेनेंस, लो कॉस्ट ऑफ रनिंग, बिकॉज प्राइसिंग इसकी बढ़िया होने का चांस बहुत हाई है, और इलेक्ट्रिक है तो ओनरशिप और आई मीन मेंटेनेंस और रनिंग कॉस्ट तो ऑलरेडी कम हो जाएगा। सो दैट आई थिंक इज ऑल्सो वेरी वेरी गुड। बहुत ही सही चीज बनाई है यहाँ पे मारुति ने। रेंज की कोई प्रॉब्लम नहीं है, आई पेडल मोड है, ड्राइव मोड्स है। इनफैक्ट ड्राइव मोड्स की बात करूँ तो यहाँ पे आपको इको मोड और स्पोर्ट मोड में बहुत ही अच्छे से पावर डिलीवरी को बनाया गया है। इको मोड तो आपको ऐसा लगेगा कि आप अगर आप
पुराने मारुति के कस्टमर है, जो बहुत सालों से पेट्रोल डीजल कार्स उनकी चला रहे हैं, तो आप इसमें पावर डिलीवरी भी ज़्यादा आपको डराएगी नहीं। एंड इवन इन स्पोर्ट मोड में आपको ज़बरदस्त पावर तो मिलता ही है, किक तो मिलेगा ही, बट पावर डिलीवरी फिर भी मैनेजेबल है, डोसाइल जिसे कहते हैं, मैनेजेबल है, कंट्रोलेबल है, आपको डराएगी नहीं, बट साथ ही साथ आपको परफॉर्मेंस देगी। ये हर ईवी में देखने को नहीं मिलता। एंड आई थिंक ये जो बात है बहुत अच्छी चीज़ है जो आपको इस गाड़ी के साथ में मिलेगी। साथ ही साथ अगर राइड हैंडलिंग और राइड क्वालिटी की बात करें तो राइड क्वालिटी तो है ही अच्छी है, सस्पेंशन थोड़ा सॉफ्ट है, बट देन अगेन आपको जब आप हाई स्पीड पे चलाओगे सस्पेंशन स्टिफ अप होएगा, आपको स्टेबिलिटी बढ़िया मिलेगी, राइड क्वालिटी भी अच्छी मिलेगी। एंड उसी के साथ आपको बॉडी रोल भी कम मिलेगा एंड लेन चेंजिंग में आपको ज़्यादा कॉन्फिडेंस मिलेगा। ब्रेकिंग तो ऑफ कोर्स है ही अच्छी, आई पेडल मोड के साथ में आप ब्रेक छोड़ दो, गाड़ी अपने आप ब्रेक देना शुरू कर देती है। सो वो सब चीज़ें आपको यहाँ पे मिल रही हैं जो आप एक सोफिस्टिकेटेड ईवी कार से इस नए ज़माने में एक्सपेक्ट करते हो। ये फील्स लाइक अ ट्रू एक्सपोर्ट व्हीकल दैट इज बीइंग डिलीवर्ड टू इंडिया। सस्पेंशन सेटअप बहुत बढ़िया है, डैम्पिंग बहुत ज़बरदस्त है एंड राइड क्वालिटी भी काफ़ी बढ़िया है। हाँ, थोड़ी सी सॉफ्ट फील करेगी अगर आप तो ऐसे अनइवन रोड पे चलाओगे, बट दैट अगर आप हाईवे पे ज़्यादा चलाते हो और आपके साथ गाड़ी में लोग बैठे हैं तो वो भी काफ़ी हद तक काउंटर हो जाता है। तो या राइड क्वालिटी स्लो टू मीडियम स्पीड पे अच्छी मिलेगी। हाईवे पे अगर काफ़ी सारे लोग हैं तो आपको हल्की सी बाउंसीनेस भी नहीं मिलेगी। एंड इट्स द टिपिकल मारुति फैमिली कार एंड बैटरी वेट होने के बावजूद भी मारुति ने बहुत ही अच्छा काम करके दिखाया है सस्पेंशन के साथ में। और सेफ फील होती है, स्पोर्टी फील होती है, बहुत ही स्टेबल फील होती है एंड एक अलग ही यूनिक एक्सपीरियंस आपको मिलता है, राइट बिकॉज इसका स्टीयरिंग व्हील अलग है, राइट बिकॉज इसका पावर डिलीवरी बहुत अच्छे से ट्यून किया गया है। इसी वजह से आपको सब चीज़ें एक एज अ पैकेज बहुत ही बढ़िया तरीके से बनाई गई हैं। मैंने रेंज की बात कर ली, पावर डिलीवरी की बात कर ली, आपको ईवी का इंफ्रास्ट्रक्चर के हिसाब का समझा दिया एंड उसके साथ मैं आपको और क्या बता सकता हूँ, मैं आपको ये बता सकता हूँ कि इसकी प्राइसिंग जो है जनवरी में आने वाली है और तभी ये कार ऑनलाइन अवेलेबल हो जाएगी सेल्स के लिए। बुकिंग्स ऑलरेडी सॉर्ट ऑफ ओपन है। सो ओवरऑल क्या है मेरा वर्डिक्ट मारुति सुजुकी विटारा एक दिन चलाने के बाद? वेल, मैं आपको इतना बता सकता हूँ कि इसकी रेंज ज़बरदस्त है। इस रेंज में, इस सेगमेंट में काफ़ी ज़्यादा रेंज आपको मिल रही है। साथ ही साथ इसकी प्राइसिंग की जो बात हो रही है वो काफ़ी कंपटीशन से मिलेगी जुलेगी या फिर उससे कम होने का चांस भी इसका बहुत हाई है। लोकलाइजेशन काफ़ी हद तक हो चुका है बैटरीज का भी, और इसी वजह से मारुति जो है इस सेगमेंट में एक बहुत ही ज़बरदस्त धमाका ही करने वाली है इस गाड़ी के साथ में, बिकॉज प्राइसिंग बराबर है, फील एंड लुक काफ़ी सोफिस्टिकेटेड है, इंटीरियर एक्सटीरियर बहुत बढ़िया है इस गाड़ी का एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली एक नया इंफोटेनमेंट सिस्टम, एक नया लुक, एक नया फील, हर चीज़ में आपको मारुति के साथ मिल रहा है। एक प्रॉपर इंटरनेशनल स्पेक गाड़ी आपको सुजुकी की इंडिया में मिल रही है मारुति के थ्रू एंड दैट मुझे लगता है इसे बहुत ही ज़्यादा बढ़िया बना देता है, इस गाड़ी को इस सेगमेंट में ज़बरदस्त बना देता है। इंडिया गोज इलेक्ट्रिक जो मारुति कह रहा है वो ट्रूली मारुति के साथ ही चालू होगा, क्योंकि इंफ्रास्ट्रक्चर भी ऑलरेडी मारुति सेट कर चुका है लॉन्च से पहले। बाकी सब लोग ने लॉन्च के बाद किया, मारुति ने लॉन्च से पहले कर लिया एंड उन्होंने बहुत सारी चीज़ें और भी आगे प्लान की हैं। तो जो भरोसा है मारुति का आइस गाड़ियों के साथ भी होता था, ईवी के साथ में वो ऑलरेडी काफ़ी अच्छा हो चुका है और आगे जाके और अच्छा ही होगा। तो डेफिनेटली अगर आपके पास होम चार्जिंग है, अगर आपके पास इलेक्ट्रिक कार्स के लिए आप इस सेगमेंट में कोई गाड़ी ढूंढ रहे हो, ई विटारा आपको डेफिनेटली चेकआउट करनी चाहिए। बाकी सारी गाड़ियां इस सेगमेंट में ठीक ठाक चल रही हैं। विद दी ई विटारा कमिंग इन, मेरे हिसाब से इस सेगमेंट को एक बहुत ही बड़ा बूस्ट मिलने वाला है और आपको ई विटारा को डेफिनेटली चेकआउट करना चाहिए। बाकी सब कंपटीशन के साथ में इसका कंपटीशन टाटा कर्व ईवी है, होंडा इलेक्ट्रिक का है, क्रेटा है, सेगमेंट में आती है, बट ऑफ कोर्स वो इसकी रेंज और चार्जिंग और इंफ्रास्ट्रक्चर को तो मैच कर नहीं सकती, तो वहीं पे बात खत्म हो जाती है। बाकी एक दो गाड़ियां और हैं बट जो वो भी काफ़ी डेटेड हो चुकी हैं ऑलरेडी। विद ई विटारा बीइंग वेरी वेरी मॉडर्न, वेरी वेरी सोफिस्टिकेटेड और बहुत ही ज़बरदस्त चलाने के लिए, टू लुक एट एंड टू बी इनसाइड, मेरे हिसाब से आपको बहुत ही बढ़िया गाड़ी मिलने वाली है सेगमेंट में। बहुत बहुत धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू एंड गुड बाय।